सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। उपनिषदों का सारभूत एक ग्रंथ है जिसका नाम है श्रीमद् भगवद गीता, जिसका अनुवाद विश्व की प्रायः हर एक भाषाओं में हुआ है, जिससे प्रभावित पूरी दुनिया हुई है। चाहे वह वैज्ञानिक हो, चाहे वह महापुरुष हो, चाहे वह साहित्यकार हो, चाहे वह नायक हो, चाहे वह कोई खिलाड़ी ही क्यों न हो। श्रीमद् भगवद गीता की इसी महनीयता को, इसी विशेषता को हम जान लेते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा में अपनी इस रिपोर्ट के द्वारा। 5, 4, 3, 2, 1। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भाः सदृशी सा स्याद् भासस्तस्य महात्मनः। इस श्लोक को पुनः उच्चारित किया था रॉबर्ट ओपेनहाइमर नामक प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक ने। हिरोशिमा परमाणु विस्फोटास्त्र क्षेपण के पश्चात हुए तात्कालिक विध्वंसक क्षण में ही उस प्रसिद्ध और श्रीमद् भगवद गीता से संप्रेरित वैज्ञानिक ने गीता के एकादश अध्याय के इसी श्लोक के समादर्श स्वरूप का साक्षात्कार किया था। महाकाल का संहारक स्वरूप जिस प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता में निरूपित है, ओपेनहाइमर ने ही तब आधुनिक वैज्ञानिक विधि के अनुसार इसे समर्थित किया था। I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." महाभारत के रण क्षेत्र में युद्ध से पलायनोन्मुख अर्जुन के लिए श्री कृष्ण द्वारा प्रस्तुत वचनावली ही जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से संबद्ध लोगों के लिए एक सार्वभौमिक प्रेरक ग्रंथ के रूप में वस्तुतः परिणत हुई। यह ग्रंथ न केवल दर्शन या अध्यात्म मात्र ही प्रस्तुत करता है, अपितु प्रेरणा परकता के सर्वविध अलौकिक स्वरूप से ओतप्रोत श्रीमद् भगवद गीता नामक यह ग्रंथ विशेष निस्संदेह समय के बंधन से परे अपने युगातीत स्वरूप को भी उपस्थापित करता है। भारतीय संस्कृति के सर्वोत्तम उपहार के रूप में श्रीमद् भगवद गीता की महिमा गाई जाती है। इसलिए सर्वत्र देश विदेश में भ्रमण आदि के अवसर पर शीर्षस्थ नेताओं के लिए, भिन्न भिन्न धर्म और संस्कृतियों से संपोषित देशों के लिए भी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा श्रीमद् भगवद गीता रूपी दिव्य उपहार प्रदान किए जाने की परंपरा रही है। श्रीमद् भगवद गीता भारत का दुनिया को सबसे प्रेरक उपहार है। गीता पूरे विश्व की धरोहर है। गीता हजारों साल से प्रासंगिक है। न केवल जर्मनी देश के प्रत्युत्पन्न शोपेनहावर वैज्ञानिक ने ही, बल्कि रॉबर्ट ओपेनहाइमर, आइंस्टाइन आदि वैज्ञानिकों और अन्यान्य महापुरुषों ने भी गीता में प्रतिपादित विचारों के सार की प्रशंसा की है। भारत के गौरव रूप भारत रत्न से सम्मानित भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने भी विपरीत स्थितियों से पार पाने के क्रम में श्रीमद् भगवद गीता की प्रेरणा परकता को प्रतिपादित किया था। लॉर्ड कृष्णा उरुवत्तै कामिक्கிறார். அந்த உருவத்துல காமிச்சிட்டு அவர் लॉर्ड कृष्णा சொல்றாரு, You defeat the defeatist tendency. गीता नामक ग्रंथ विशेष की महिमा आकार मात्र तक ही सीमित नहीं, बल्कि समस्त लौकिक आचार विचार को परिस्थितियों के अनुरूप सिखलाने वाले और ज्ञान विज्ञान के अद्वितीय भंडार के रूप में दुग्धामृतम महत् शास्त्रम इस स्वरूप में ही भगवद गीता की अन्वर्थकता है। न केवल वैज्ञानिकों को और प्रेरणा प्राप्त करने वाले महापुरुषों को ही श्री कृष्ण की वचनावली वाली अद्वितीय गीता ने प्रेरित किया, अपितु दार्शनिकों और कवि समवाय को भी इसने सानंद और सामोद प्रेरित करने का भी काम किया है। इसके बाद जब बात की जाए जीवनगत परिष्कृतियों की, उपलब्धियों की परिगणना की और पूर्णतः सफलता के लिए सूत्र स्वरूप की प्राप्ति की, तब भी यह गीता ही है जो प्रबंधन के बंधन को भी और सुदृढ़ करने व परिष्कृत करने का काम करती है। Krishna says it in chapter 6, I'll come to it.
The choice of whether you want to destroy your peace of mind or otherwise is not with anyone else. We often think he upset me. Nobody can upset you. You have to make up your mind and say, I want to get upset now. Uddharet atmana atmanam na atmanam avasadayet. Atmaiva bandhuhu atmanam atmaiva rupuratma. प्रबंधन के लिए बिना क्रोध के, बिना सम्मोह के और बिना स्मृति विभ्रम के किस प्रकार से निष्काम भाव से आचरण करना चाहिए, गीता केवल यही नहीं सिखलाती, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र की अपेक्षाओं के अनुसार व्यक्तित्व में उत्कृष्टता का आधान भी इस ग्रंथ विशेष से ही संभव हो जाता है। समग्रता से कहें तो क्रिया योग अथवा कर्म में कुशलता के लिए श्रीमद् भगवद गीता हमें संप्रेरित करती है। चाहे बात एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स या माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स इत्यादि की जाए, इन जैसे अनेक व्यक्तित्वों ने गीता द्वारा निर्देशित मार्ग का ही अनुसरण किया। वस्तुतः श्रीमद् भगवद गीता का समुचित अनुप्रयोग तो समस्त प्रबंधन क्षेत्र में भी पूर्णतया देखा जा सकता है। और अधिक क्या कहा जाए, फिल्म आदि क्षेत्र के महनीय व्यक्तित्व भी कर्म क्षेत्र के अस्थैर्य और सुस्थैर्य आदि भावों को समझकर जीवन के किसी न किसी पड़ाव में निश्चित ही इस गीता से साक्षात प्रभावित देखे ही जाते रहे हैं। The Indian holy book, the Bhagavad Gita. This is what my books look like when I read. See all of this, like that's what my books look like. When something's really hot, when an idea is hot, I kind of stir it up. As you can see, the Bhagavad Gita is very, very stirred up. I'm loving it. इस तरह श्रीमद् भगवद गीता को लेकर जीवन के विविध क्षेत्रों में सफलता के शिखर पर विराजित प्रेरक व्यक्तित्वों की वचनावली हमें प्राप्त होती है। संपूर्णतः भारतीय ज्ञान परंपरा की अद्वितीयता और अनुपमता को समेटना हो तो भगवद गीता तो अनन्य ही है।